मानो या ना मानो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिस आदमी ने ये हुनर सीख लिया वो कभी भी किसी काम में असफल नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल ये हुनर रखने वाला व्यक्ति सफल जरूर होगा। और वो हुनर क्या है, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और उस हुनर को अपनी आदत बना लेना। फिर देखना, सफलता तुम्हें खुद ढूंढ लेगी। ये जहां, ये पूरी दुनिया तुम्हारी कामयाबी का लोहा मानेगी। शहर के बीचों बीच रामदास शूज हाउस के नाम से जूतों का एक बहुत बड़ा शोरूम था। रामदास अब बूढ़ा हो चला था। अब उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं रही थी कि वह अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सके। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा, देखो बेटा, अब मेरी उम्र हो चली है, अब मुझसे इतनी मेहनत नहीं होती, तो मुझे लगता है कि अब तुम दोनों को ये कारोबार संभाल लेना चाहिए। शोरूम की चाबी अपने बड़े बेटे मोतीदास के हाथ में देते हुए रामदास बोला, बेटा मोतीदास, कारोबार के साथ साथ अपने छोटे भाई गेंदादास का भी ख्याल रखना। वो अकल में थोड़ा कमज़ोर है और तुम बेटा पढ़े लिखे और तेज हो। दोनों बेटा, दोनों अच्छे से कारोबार करना और मैं तो अब राम भजन करूँगा। और इतना कह वह घर को चला आया। बड़ा बेटा मोतीदास पढ़ा लिखा, तेज तर्राक और चतुर चालाक था। वह जानता था जब तक उसका छोटा भाई गेंदादास उसके साथ है, वह पिताजी की संपत्ति में आधा अधिकारी है। इसलिए वह बात बात पर उसका मोरल डाउन कर देता और चाहता था कि ये और भी अधिक मानसिक रोगी बन जाए और इसे पागल करार कर सारी संपत्ति खुद रख ले। इसलिए वह कारीगरों के साथ छोटी छोटी बात पर सबके सामने उसको डांटता, उसकी बेइज्जती कर देता। एक दिन तो हद हो गई। मोतीदास ने जूतों के ढेर में लात मार गेंदादास के मुंह पर जूते उछाल मारे और चिल्लाकर बोला, गधा का गधा रहेगा, कुछ काम नहीं करेगा तू, अकल नहीं है तुझे? क्या भैंसा जैसा काम करता है और सांड जैसा खाता है? मेरी छाती पर तू सांप बन के बैठा है, न जाने कब तुझसे मुझे मुक्ति मिलेगी। तू भाई नहीं है, कसाई है। मेरा सारा जीवन नरक कर दिया है तूने। भाई का इतना बुरा व्यवहार गेंदा प्रसाद सहन नहीं कर पाया। वह अपने पिताजी के पास गया। पिताजी, हमका माफ करिए, हम घर छोड़ जात है, अपना ख्याल रखिए। पिताजी ने भी कुछ सोचकर उसको नहीं रोका और कुछ पैसे देते हुए उसको जाने दिया। ये सब देख मोतीदास के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, परंतु पिताजी के चेहरे पर एक गर्व की चमक थी। अब ये कैसे हो सकता है? जिस बाप का बेटा दर दर की ठोकर खाने के लिए घर से बाहर जा रहा हो, उस बाप के चेहरे पर स्माइल कैसे हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। वास्तव में पिताजी ने गेंदादास के अंदर वो हुनर देख लिया था, जिस हुनर के बल पर कोई भी कमजोर व्यक्ति सफलता हासिल कर सकता है। इसलिए पिताजी के चेहरे पर दुख की छाया नहीं थी, गर्व की चमक थी। दूसरे शहर में जाकर गेंदादास ने एक छोटी सी खोली किराए पे ली और कुछ पैसों से जूते बनाने वाले औजार खरीद। फिर अगली सुबह खोली के सामने बैठ लोगों के फटे पुराने जूते रिपेयर करने लगा। वह अपना काम बड़ी ईमानदारी और मेहनत से करता, इसलिए दूसरों के मुकाबले में उसका काम बहुत शानदार होता और ग्राहकों से जितना पैसा मिलता वह खुशी खुशी रख लेता। इस वजह से उसके ग्राहक परमानेंट बन गए और उसको अच्छी आमदनी होने लगी। खर्चा करने के बाद भी 4 पैसे बचने लगे। फिर बचत के पैसों से वो नई लेदर सीट खरीद लाया और रिपेयर के साथ साथ अब नए जूते बनाकर भी बेचने लगा। इससे उसे और आमदनी होने लगी और बचत होने लगी। फिर 2 साल बाद उसने मेन मार्केट में एक छोटी सी दुकान खरीद ली और 2 कारीगर और रख लिए। गेंदादास ने और मेहनत की और
धीरे धीरे साल दर साल गेंदा दास शहर का सबसे बड़ा शू मेकर ब्रांड बन गया। उसकी ब्रांड की क्वालिटी इतनी हाई थी कि लोग आंख बंद कर उसका ब्रांड खरीद लेते थे। इतना भरोसा था उसके ब्रांड पर लोगों को। आखिर हो क्यों ना, वह ग्राहकों के फायदे का सबसे पहले सोचता था, अपना फायदा बाद में सोचता था। जबकि उधर उसका बड़ा भाई मोतीदास अधिक प्रॉफिट कमाने के चक्कर में उसने लेदर की क्वालिटी गिरा दी और जूते बनवा कर मार्केट में उतार दिए। फिर क्या हुआ, कस्टमर्स की इतनी कंप्लेंट के बाद उसका सारा स्टॉक मार्केट से वापस आ गया। उसको भारी नुकसान हुआ, उसका दिवालिया निकल गया। अब उसके पास नया माल बनाने के लिए पैसा नहीं था, कारीगरों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं था, इसलिए कारीगर उसकी नौकरी छोड़कर चले गए। जब वह दिवालिया घोषित हो गया तो वह पिताजी को लेकर गेंदा दास के शोरूम गया सहायता के लिए, और गेंदा दास का शोरूम देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तब पिताजी बोले, क्या देखता है मोती दास, गेंदा दास की सफलता, तरक्की। गेंदा दास की सफलता उसका वह हुनर है जो तुझ में बिल्कुल नहीं है। चाहता तो मैं वो हुनर तुम्हें तब भी बता सकता था जब तुमने जूतों में लात मारी थी, पर तब तुम्हें उस हुनर की ताकत का अंदाजा नहीं होता। देख, आंख फाड़ के देख मोतीदास, सफलता उस हुनर की ताकत क्या होती है, और वह हुनर है अपने काम की कदर करना। समझे, अपने काम की इज्जत करना जो तुमने नहीं की। तुम अपनी इस हालत के खुद जिम्मेदार हो। दोस्तों, ये बात सुनने में बड़ी सिंपल सी लगती है, अपने काम की कदर करना, परंतु ये ब्रह्मांड का अटल सत्य है। जो व्यक्ति अपने काम की कद्र नहीं करता उसकी कोई कद्र नहीं करता। भला सोचो, जिस काम से, जिस नौकरी से हमारा परिवार पलता है, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है, हम अपने शौक पूरे कर पाते हैं, समाज में हमारा मान सम्मान बढ़ता है, उस काम की हमें कद्र करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। वो काम हमें पूरा ईमानदारी से और लगन से करना चाहिए, क्योंकि काम से ही आदमी की पहचान होती है। ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने अपने काम की कदर कर इतिहास रचा है। आज वो तरक्की की बुलंदियों पर एक सूरज की तरह चमक रहे हैं। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकेरबर्ग, अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस, बाटा के फाउंडर थॉमस बाटा, नाइकी के फाउंडर फिल नाइट,